बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ जी सब्जी, इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ये इतनी मज़े की बनती है जिसको खाने से इंसान का पेट तो भर जाता है, लेकिन नीयत बिल्कुल नहीं भरती। और वैसे भी इसको खाने से हमारे जो सुन्नत नबवी है वो भी पूरी हो जाती है। हमारे जो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी ये सब्ज़ी बहुत पसंद थी। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और रेसिपी को ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ताकि आप लोगों की जो रेसिपी है वो मुझसे भी अच्छी और बेहतर बन सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे पास ये जी 1 kg जो थे वो कद्दू थे, किया कद्दू जिसको कहते हैं। इसको मैंने छील के, इनके छिलके जो अच्छी तरीके से उतार के, इनको मैंने रफली जो है ना वो काट लिया है, ताकि क्योंकि मैंने इनको जो बाद में है वो मैंने थोड़ा इनको मिक्स ही करना है, इसलिए इनको मैंने रफली कटिंग कर लिया। इनको मैंने कटिंग करके 2 से 3 पानी मैंने साफ पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब जी इसको मैं देगचे में शामिल करूँगी और इसमें मैं शामिल करूँगी जी 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी, और इसको मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी। इसमें कुछ भी मैंने शामिल नहीं किया। अब हम जी इसका जो गोश्त का मैरिनेशन है और जो मसाला है वो हम तैयार कर लेंगे। मेरे पास ये बीफ का गोश्त था 1/2 kg, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो के रख लिया था। अब मैं प्रेशर में गोश्त को डाल दूंगी, और साथ ही इसमें जी मैं डालूंगी जो बाकी के जो स्पाइसेस हैं इसमें जाएंगे वो डालूंगी। इसमें जो जी मैं टमाटर डाल रही हूँ 3 अदद, और 1 अदद इसमें जाएगा जी अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 अदद जाएंगी इसमें बड़ी इलायची, और साथ ही इसमें जाएगा जी 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो मैंने फ्रेश पीसा हुआ है, 1 चम्मच इसमें रेड मिर्चों का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 से 1.5 चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी जी नमक का। तो ये बस इतने ही स्पाइसेस जाएंगे। वैसे भी इतनी गर्मी है और ज़्यादा स्पाइसेस जो है ना वो अच्छे नहीं रहते, खाने को दिल नहीं चाहता। कम स्पाइसेस के साथ बनी हुई जो चीज़ होती है वो अच्छे तरीके से खाई जाती है। इसमें मैं पानी शामिल करूँगी जी 1/2 लीटर के करीब। और जी प्याज मुझे डालना भूल गया था, ये प्याज मैं इसमें डाल शामिल कर रही हूँ। 2 अदद प्याज में इसमें शामिल कर रही हूँ, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये भी गोश्त के साथ ही मिक्स हो जाएंगे। अब जी मैंने इसका कैप को बंद करके जी इसको जी विसल लगा दिया सीटी, और जी हम 10 से 12 मिनट के बाद खोलेंगे। इधर जी हमने जो कद्दू बॉयल होने के लिए रखा था उसको चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। हाँ, घर में जो छोटी मदानी होती है लस्सी, जिसे हम हैंड ब्लेंडर कहते हैं, उसी के साथ जी इसको मैं मैश कर लूँगी। गरम गरम है तो ये अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी मैश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो साबुत जो हैं वो पसंद नहीं करते, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। मैश करके वैसे भी ये बहुत ही मज़े की और लगती है, और आप लोग भी इसको ऐसे ही फॉलो केयर करके अपने घर वालों को खिलाइएगा, तो लोगों की तारीफ़ लाजमी करेंगे। अब जी हमने इधर चेक कर लिया है, और 10 से 12 मिनट जो मैंने इसे लगाई थी वो हमारे 12 मिनट पूरे हो चुके थे। मैंने इसका कैप हटाया है तो जी गोश्त भी सॉफ्ट हो चुका है, और थोड़ा सा पानी मौजूद है। इसको जी हम आप हाँ इसमें शामिल करेंगे 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। तो वो मैं इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है, 5 से 7 मिनट इसको लाजमी भूनना है, ताकि गोश्त की जो स्मेल है ये अच्छे तरीके से जो है वो दूर हो जाए। इसकी बुनाई जितनी हम करेंगे उतनी ही इसका टेस्ट जो है वो अच्छा निकलेगा। ये देखिए जी, जब जो पानी सारा खुश्क हो जाए और जो है मसाला जो है वो ऑयल छोड़ने लग जाए, तो फिर हमें पता चल जाएगा जी ये हमारी जो बुनाई जो है ना वो हमारी ओके हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। ये देखें जी, जो ऑयल ऊपर आ रहा है ना, ये देखें माशाल्लाह से ये कितना दानेदार जो है ना इसका मसाला जो बन के तैयार हुआ है। सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे भी इसमें मिक्स हो चुकी हैं। टमाटर प्याज वगैरह जो भी इसमें डाले थे वो मिक्स हो चुके हैं। अब जी इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैंने उतार के रख लिया है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये हमारे बाद में बहुत ही काम आता है, और हमारा ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं होता। ये जो कद्दू थे मैंने मैश किए हुए इसको अब इसमें शामिल कर लेंगे। अब इसमें और कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे। जिस पानी में हमने कद्दू को बॉयल किया था उसी पानी में हमने इसको मैश कर लिया था, और उसी तरह ही हम लोगों ने इसको डाल दिया है प्रेशर में। अब हम इसको ना लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको तब तक पकाएंगे इसका पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए, और ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाए, और जो कद्दू है इसके अंदर तमाम गोश्त का जो फ्लेवर है और मसालों का फ्लेवर है वो आ जाए। तो आप लोगों ने ये देखिए जी, इसी तरह ही इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा,
اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اب یہ دیکھیے جی جو میں نے ایکسٹرا آئل اس کے اوپر سے اتارا تھا وہ جب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے تو اس کے اوپر اس کو ہم ایسے ڈال دیں گے، جس سے بہت ہی اچھی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے۔ اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا سبز دھنیا جو ہے وہ اسپریڈ کر دوں گی، اور یہ ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ اس کو آپ وائٹ چاولوں کے ساتھ سرو کریں، پراٹھوں کے ساتھ سرو کریں، جیسے آپ لوگوں کی مرضی ہو ویسے اس کو سرو کریں۔ اور جن میرے بہن بھائیوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ نئے ہیں، وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اور اب میں آپ کو ملوں گی جی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔